रामपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति चंदन, बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और चंदन दोनों बहुत करीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते थे। चंदन, मुझे लगता है कि अब प्रिया की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। सुंदरी, पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ अपने ही बच्चा को पढ़ाया है। लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। चंदन, तुमको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हो और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों का पढ़ाई लिखाई हार रही है। सुंदरी, हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ प्रिया को ही क्यों झेलना है? चंदन, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया को शादी कर देंगे, और क्या कहिए? सुंदरी, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही आप कीजिए। चंदन अपने बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनीराम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित अपने दोस्त अमित के साथ आया। धनीराम, आओ आओ, यह धनीराम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्यों खरीदने आए हो? अंकित, चाचा, खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। तो क्या बेचने आए हो, बोलो? धनीराम, मन में आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह, अब मज़ा आ जाएगा। और धनीराम इसलिए ही तो यहाँ बैठा है ताकि ऐसे मुर्गे काट सके। अंकित, क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? धनीराम, क्या कहा? अरे हाँ हाँ, मैं बेचने से ज़्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या लाए हो? अंकित, मेरे पास एक सोने को की चैन है, मैं इसे बेचने आया हूँ, आप बताइए क्या? धनीराम, चैन ये कहाँ से लाए हो बेटा? अंकित ने फिर बोला, आप सवाल बहुत पूछते हैं, अब जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, ये मुझे मेरी माँ ने दी है। और धनीराम, ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ उसका वज़न पता चल जाएगा और मैं तुमको पैसे दे दूँगा। अंकित ने फिर बोला, ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। धनीराम फिर बोला, रुको भैया, कोई लोहा बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ सोना बेच रहे हो, तो तनिक समय तो लगना चाहिए और लगेगा। अगर गलत तुल गया तो उसके फिरोगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या तुमने बेईमानी कर ली। ये सब कहने से अच्छा है से थोड़ा समय आप लो और सही से अपना वज़न कर लो। सुनार दोनों को भारी सामान तौलने वालों कांटे के पास लेकर गया। धनी राम ने फिर से बोला, मैं इसको अब तौल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक पल्ले पे रखा और दूसरी तरफ वज़न भी नहीं था।
फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। धनीराम ने अजीब सा मुंह बना लिया। अंकित, क्या हुआ? धनीराम फिर से बोला, ये सोने की चैन नहीं है। अंकित ने फिर बोला, आप ध्यान से देखिए, यह सोने की ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ यह है कि अब यह समाप्त हो गया है। अंकित ने फिर बोला, सोना भी समाप्त होता है क्या? धनीराम फिर बोलता है, हाँ, जो भी चीज़ बनी है उसको ख़त्म तो होना ही है, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें 100 रुपया दे देता हूँ, वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। अंकित, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वज़न कम हो जाता है। धनीराम, तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन यह हमारा ख़ानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ ज़िंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा है। अंकित, ठीक है। धनीराम मन में, इसका मतलब मेरे पास सीधे पड़ गए, बेचारे मेरे काबू में आ गए। धनीराम ने 2500 का माल 100 रुपया में खरीद लिया। अंकित और अमित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। अंकित, पिताजी, वो सोने को चैन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना ख़त्म हो गया है। सुनार ने उसको ये 100 रुपया दिए हैं। चंदन, क्या वो बेईमान? धनीराम पूरी सोने की चैन ठग गया, इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। अंकित, चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। चंदन, नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फ़ायदा नहीं, वह बेईमान धनीराम बच निकलता है। अंकित ने बोला मन में, इसको कभी न कभी तो सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सुबह को अंकित के पिता ने उससे कहा। चंदन फिर बोलता है, अंकित, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। अंकित, पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? चंदन ने बोला, तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर प्रिया की शादी कर देंगे। अंकित ने बोला फिर से, लेकिन पापा, वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। सुंदरी बेटा, कोई भी चारा नहीं था, तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। अंकित ने फिर बोला, ठीक है माँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रिया को कॉलेज ना सही तो कम से कम घर से पढ़ने दीजिए, यही मेरी इच्छा है। सुंदरी, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अंकित शहर में पढ़ने चला गया और उसने प्रिया का प्राइवेट दाखिला करा दिया। जब भी अंकित घर आता, प्रिया के लिए किताबें बहुत सारा लेकर आता और पत्रिकाएं लेकर आता। प्रिया की तैयारी भी सही चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ क्या नहीं, कुछ साल बाद में फिर से एक वही मोड़ आया। चंदन और सुंदरी खेत में काम कर रहे थे। चंदन, हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहते हैं। सुंदरी, हाँ, हम आज ही धनीराम के पास चलते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में प्रिया की शादी है। धनीराम, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है, इसलिए तो गहना भी छोड़ाना है, हमारा पास में पैसा आ गया है। धनीराम ने चंदन और सुंदरी को बिना गहने दिए हुए ही भगा दिया।
पूरा गांव धनीराम से परेशान था। उसने सभी लोगों के पास धोखा किया था। चंदन, अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूटकर क्या सुकून मिलता है? इसलिए हम बहुत लोग परेशान हैं, गांव वाले भी परेशान हैं। सुंदरी फिर से बोली, आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिलेगा। धनीराम अपनी बेटी के विवाह से एक दिन पहले सारे गांव को दावत पर बुलाया है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। सभी हैरान हो गए और सोचने लगे, कौन है और कैसे होगा और क्या होगा? धनीराम कौन आया है? कौन है? सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे। इससे सभी लोग डर गए, जिसमें अंकित भी था। और क्या होगा? धनीराम, अरे अंकित बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो पुलिस वाले तुमको पकड़ रहे हैं? हमें बताओ, कुछ गलत सलत तो नहीं हुआ है? अंकित ने बोला। धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और मुझे साहब कहकर बोल, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। धनीराम, क्या तुम ये सब कुछ क्यों किया? अंकित ने बोला, तूने मेरे बाप के साथ साथ न जाने कितने को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। अब तेरा हिसाब चुकता करूँगा। धनीराम, देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। आप लोग ऐसा नौटंकी मत कीजिए। अंकित ने फिर से बोला, मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है और नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि कानून के बारे में तुमने बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। धनीराम, मुझे माफ़ कर दो और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा और सभी का धन वापस कर दूँगा। ऐसा कहते हुए कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी टीम के साथ सहयोग से धनीराम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन संपत्ति पाया गया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। इससे हमारे सभी अंकित ने धनीराम को बेटी की शादी करवा दी गई और उसने और फिर से अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से करा दिया। धनीराम को सबक मिल चुका था। इतने में ही हमारे कहानी हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें। और आप लोग के कैसे लगे कहानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।